अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो तकरीबन काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो है तो उसमें ख़राब हुई हैं। काफ़ी लोग दर-बदर हुए हैं। अपने घरों को छोड़कर, अपने इलाकों को छोड़कर, अपने जो आबाई इलाके हैं, अपने सब कुछ जो उनके पास था, उन सब चीज़ों को छोड़कर घरों से बेचारे निकाल लिए गए या निकल गए। उसमें एक अलग डिबेट है। जिस तरीके से अभी हुकूमत कह रही है, हुकूमत का तो ये कहना है कि हमने ना उन्हें फ़ोर्स किया और ना हमने जो है तो उनसे कहा है कि आप निकलो, वो खुद ही निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस तरफ देखें तो वो निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो एक एब्सोल्यूट बात है कि कोई अपने घरों को इतनी आसानी से छोड़कर नहीं निकलता, ठीक है ना। लेट्स सपोज़ खुदा ना खास्ता अभी आपको बोला जाए कि आप ऐसी सूरत हाल आ जाए कि आपके घर, आपकी जान, अपने आपका जो माल है वो हिफाजत में ना रहे, वो अमान में ना रहे, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो इंसान की जान होती है। जब आपकी अपनी जान अमान में ना रहे और आपके इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएँ और जगह पे जगह हालात ख़राब हो, ठीक है, और भूख फाका और खाना जो है तो बिल्कुल किल्लत हो गई है उसकी, और हर एक चीज़ मुकम्मल शटर डाउन हो, लॉकडाउन हो, हर तरफ क़यामत का मंज़र हो, तो फिर कौन वहाँ पे रहेगा? मुझे बताइए ज़रा। ऑब्वियसली फिर वो अपने बेचारे मजबूरन अपने घरों से निकल के दूसरी जगह जाएंगे। तो ऐसे ही उसमें हुकूमत का जो है तो हुकूमत ने ये शोशा छोड़ा है कि भाई हमने तो उन्हें नहीं कहा, वो खुद जो है तो अपने घरों से निकल रहे हैं। और ये सारा जो वाक़या है, आपको पता होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं तीरा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आजकल ऑपरेशन चल रहा है। तो उसके हवाले से काफ़ी सारे, और तकरीबन हमारे साथ अब काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब इसी इलाकों के हैं। अब वहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू कर दिया वो बेचारे दर-बदर हो गए इस सख्त सर्दी में। अच्छा, वो इलाका भी ऐसा है कि वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ती है। अब वो बेचारे जितने भी ये लोग, वो इस बर्फ़ में और इस सख्त सर्दी में और इस सख्त हालात में जो है तो अपने घरों का सामान निकाल कर वो बेचारे जो है तो ट्रकों पे और गाड़ियों पे और जो कुछ उनको मिल रहा है उसके ऊपर लाद कर वो नकल मकानी पर मजबूर किए गए हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है कि ऑपरेशन क्यों किया गया है, कैसे किया गया है। السلام عليكم سيد جلال بيتي هذا السيستم اللي قال لك انا بس نور طفلت في فوجو وطفلت لها بيوجا ماك فوجاني وبياش في التليبان في دوشي ويوزر الوكاجي تعالي أبريشن تو تليبان دي على كدي بيروح كدي وس مخلو كدي راوري كنات يقول في شاطا وش يتولي تعالي إيش انت كده يدي كان ويهدى شو مثل وجوه شو كان وس زني خلفاتي شو زني روت وقال لك من خبر لك يا قال لك ان اختار لرجال سيادتي ونور مدنيات روتري دومره خبره da bai botri no ako se prešen ke izvini si kim kuna juri men waswade da koy shuri دومره خلق روح kana zane pike maran shur zane pike uru ishtar koy shuri der pike marashur Davide, 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 بدموشه کوي. بودونا یوال بودونا. मेरा सिर्फ सवाल हुकूमत से ये है कि केपीके के जितने लोग हैं इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। हाँ, ये है कि क्या आप शायद अगर इनको सियासी जो एक ज़ोर दे रहे हैं, ठीक है, कि चूँकि इन्होंने इमरान खान साहब के साथ ये पीटीआई के जो है तो ये तकरीबन तीसरी मरतबा है कि ये जो है तो पीटीआई को वोट दे रहे हैं और पीटीआई की हुकूमत आ रही है। तो क्या इस वजह से ये जो है तो अब पंजाब की हुकूमत, चूँकि ऐसी हुकूमत कि वो वफाक में भी, तो क्या वफाकी हुकूमत अब ज़ोर देगी और ऐसे ऑपरेशंस करेगी, ऐसे उनके ख़िलाफ़ लड़ेगी। उनको ये जो है तो एक ऐसा सेटअप है जिसकी वजह से जो हुकूमत है वो मज़ीद ख़ुद अपने आप को बदनाम कर रही है, ठीक है। वो उसने अपनी बदनामी कर रही है, लोगों के दिलों में एक ऐसी ना ख़त्म होने वाला नफ़रत डल जाएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी और अपने आप को ख़राब कर देगी और कर भी रही है। तो ऐसे में आवाम अब चूँकि जितना जो वहाँ पे जितनी मतलब एक ऐसी सर्दी है कि बिल्कुल वो मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगा मेरे साथ में, कि वो ऐसी मतलब हालात है कि वहाँ पे जब बंदा देखता है तो वो उनके वहाँ के जो लोगों की जो कहना है कि वहाँ पे खाने का वो नहीं है, मेडिसिन वहाँ पे जो है तो इस वक्त नहीं अवेलेबल, वहाँ पे बेसिक फूड्स मतलब बेसिक, ये एक सारा जो सिलसिला चल रहा है ये ओरिजिनेट किसने की, ये स्टार्ट किसने की है, ये ऑपरेशन जो है तो वफाकी ख्वाजा सिर्फ साहब बड़े दलेरी से कहते हैं कि मैं ये स्टार्ट करूँगा और हम जो है तो हम करके दिखाएंगे। तो सही है सर, दलेरी से नहीं कहते कि आप एक ऑपरेशन स्टार्ट करें, दलेरी से कहते हैं कि आप एक काम शुरू करके उसके मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसको फेस करें, ठीक है ना। आपने काम शुरू कर दिया, बस शुरू कर दिया, बाकी लोग जाए बाहर में। तो अगर इसी तरीके से आप ये एक दूसरे के सूबे से जो है ना बदला लेना शुरू करेंगे तो ये हाल अहवाल ख़राब हो जाएगा, मतलब पूरा पाकिस्तान हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। आप अपनी सियासत के नज़र जो है ना इस मुल्क को चढ़ा रहे हैं। कल पे अगर मिसाल पीटीआई की जो है तो लेट्स सपोज़ कल अगर केपीके में हुकूमत बन गई तो क्या वो पंजाब के साथ इस तरह का अमल करेगी? हाँ, या फिर अगर इस तरीके
ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आपने KPK में दहशतगर्द छुपा के रखें। तो KPK में दहशतगर्द छुपा के रखें, KPK में तो KPK की आवाम है, आप आवाम को दहशतगर्द कहना चाह रहे हैं। हाँ, और इसी तरह तो अगर पंजाब में देखें, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, ऐसे ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे लोग खौफ के मारे जा नहीं सकते, ठीक है। तो क्या आपने कभी उसकी तरफ तवज्जो की है? और इसी तरह जो है तो साथ में अगर सिंध की तरफ जाएँ, कितनी एक उरूज पर टारगेट किलिंग होती रही है एक अरसे में। अब तो वल्लाहु आलम होती है या नहीं होती, लेकिन जो भी हो, एक उसने अपना ख़राब वक्त गुजारा है। बाय द वे, मुझे जो एक अफसोस हुआ है वो इस बात पे कि तकरीबन मीडिया भी इस बात पर चुप है। और वो क्यों खामोश है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। सोशल मीडिया पर भी तकरीबन खामोशी है, 2-4 यूट्यूबर्स या सहाफ़ी है जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी बिल्कुल मीडिया पर खामोशी है और ना कोई इसके बारे में बात कर रहा है और ना कोई करना चाहता है। तो खौफ का वो जिसे कहते हैं ना, खौफ की फ़िज़ा है हर तरफ, तो तकरीबन वही सिचुएशन है कि खौफ की फ़िज़ा है हर तरफ। तो ऐसे में मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात करूं। बाकी आपकी, अगर आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जो है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। और अगर आपको ये ऑपरेशन सही नहीं लगता या इसका आप कहते हैं कि करने का तरीका गलत है, तो भी आपकी जो अपनी राय है वो कमेंट में हमें देना ना भूलिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। कौन के कब बर्फ़ पिघलती है, वो लोग जो है कहीं ना कहीं जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती, सर्दी कम होती है, उन इलाकों में चले जाते हैं। तो अपनी आबादियों में, अपने गाँव में, अपने मोहल्लों में 1-2 आदमी छोड़ जाते हैं जो उनकी एब्सेंस में जो है हिफाजती इक़दाम करता रहता है। और ये चीज़ जब रुसफ़ाक़ी और तुग़यानी का बाग़ी हूँ मैं, नशाए क़ुव्वत इंसान का बाग़ी हूँ मैं, आज भी मेरे ख़यालों की तपिश ज़िंदा है, मेरे गुफ़्तार की देरीन रविश ज़िंदा है। जहल पर वर्दाए कद